नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम नए विषय को लेकर उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, वर्तमान समय में भारत के दक्षिण पश्चिम या फिर पश्चिम सीमा प्रदेशों की बात करें तो वहाँ एक बहुत भीषण चक्रवाती तूफान ताउते अभी होकर के गुजरा है, अभी शांत है। इसका जो पूर्वानुमान था, हमने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, आपने शायद ध्यान दिया होगा। उसमें ऐसी ग्रह स्थितियाँ बन रही थी जो कहीं न कहीं से पृथ्वी पर जल से व्याप्त पृथ्वी हो जाएगी, ऐसी सूचना तो दे ही रही थी। जैसा कि बताया भी गया है कि एक राशि में जब भी 4 या 5 ग्रहों की स्थिति होती है तो वह काल विशेष में पृथ्वी जल से अथवा रुधिर से व्याप्त हो जाती है। ऐसा पिछले वीडियो में हमने बताया भी था। तो उसका जो समय हमने बताया था 15 तारीख से लेकर के 30 मई तक की जो स्थिति है, उसमें ऐसी संभावनाएं प्रबल बन रही हैं। तो यह जो चक्रवाती तूफान ताउते आया, वो अभी फ़िलहाल की ही घटना है। भारत के पश्चिम समुद्र तट पर गुजरात से विशेष रूप से टकराया। वैसे तो कई राज्यों को प्रभावित किया, केरल को, कर्नाटक को, मुंबई को, गोवा को, गुजरात को और फिर कुछ हद तक राजस्थान के सीमावर्ती प्रदेशों को भी उसने प्रभावित किया। और जल से जो यह पृथ्वी है वास्तव में व्याप्त हो गई। तो जो हमारे शास्त्रों में बताया गया है, जो हमारे मेदिनी ज्योतिष में बताया गया, संगीता ग्रंथों में बताया गया, आप देखिए उसमें कितनी सत्यता है कि वास्तव में वो सारी चीज़ें कहीं न कहीं से घटित होती हैं। आवश्यकता है उस तथ्य को स्पष्ट रूप से समझने की, उस तथ्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने की। ऐसा ही होगा यह कह पाना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन आसन्न कुछ वैसी स्थितियां अवश्य ही बनती है। अभी 11 मई को उत्तराखंड में बादल का फटना भी कहीं न कहीं से इसी बात को सूचित कर रहा है कि पृथ्वी जो है जल से व्याप्त हो जाएगी। मतलब हमारा जो भारतवर्ष है वो कहीं न कहीं से जल से व्याप्त होगा। तो इस समय जो वर्तमान स्थिति आप देख रहे हैं, वास्तव में भारत का जो लगभग 70% जो हिस्सा है, मतलब जो क्षेत्रफल है, वह इस समय जल से पूरित ही दिखाई दे रहा है। केरल में तो बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं उत्तराखंड में बादल फटने के बाद, और वहाँ पे परेशानियाँ बढ़ गई हैं। और मौसम विभाग ने भी ऐसी सूचना दी है कि कुछ दिनों तक हाई अलर्ट पर उसको रखा हुआ है। और भी जो भारत के बहुत सारे जो पूर्वोत्तर के जो प्रांत हैं, उनमें भी ऐसी स्थितियां विशेष रूप से बन रही है। तो आप देखिए ग्रहों का जो संयोग होता है और उनका जो पूर्वानुमान होता है, उनके द्वारा फलों का जो पूर्वानुमान होता है, हमारे आचार्यों ने कितना उसको सटीक बताया हुआ है। वो चीज़ें घटित होती हैं, आवश्यकता है उस तथ्य को पहचानने की। तो यह किस स्थान विशेष पर होगा, इसके लिए बहुत सारे विधाएं बताई गई हैं। कुरुम चक्र के अनुसार, राशियों के अनुसार, सर्वतोभद्र चक्र के अनुसार बहुत सारी स्थितियां बताई गई हैं। उसमें यह संभावना कहाँ पर होगी, इसके लिए थोड़ा सा परिश्रम और अनुसंधान की अभी भी आवश्यकता है, क्योंकि संहिता पर वास्तव में उतना काम नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। तो हमारी दृष्टिकोण में जो यह समझ में आया वह आपके सामने रख रहा हूँ। तो जो वृष राशि में 4 ग्रहों की जो युतियां बनी थी, वो सूर्य, शुक्र, बुध और राहु, तो 4 ग्रहों का संयोग होने से पृथ्वी पर जल और रुधिर से व्याप्त होगी, यह तो स्पष्ट हो गया। लेकिन कहाँ पर व्याप्त होगी, तो उसके लिए जो अनुसंधान का विषय है वो ऐसा देखा गया कि जो वृष राशि है, वृष राशि जो है मूल रूप से दक्षिण दिशा का प्रतिनिधित्व करती है। तो आप देखिए, तो भारत के दक्षिण पश्चिम जो प्रदेश है, मतलब भारत से सुदूरवर्ती जो दक्षिण पश्चिम जो हमारा अरब सागर पड़ता है, तो वह उसी स्थान पर यह ताउते चक्रवात तूफान उत्पन्न हुआ। अरब सागर में, दक्षिणी अरब सागर में ही उत्पन्न हुआ और वहाँ से वह धीरे धीरे पश्चिम की ओर बढ़ता गया। फिर आकर के हमारे मुंबई में, गोवा में, कर्नाटक इत्यादि प्रदेशों को स्पर्श करते हुए अभी वह उसकी रफ्तार थम चुकी है। और यह 18 को ही क्यों आया, उसका भी जब हम देखते हैं तो उस दिन देखिए चंद्रमा जलचर राशि में था। वस्तुतः इसका पूर्वानुमान थोड़ा कठिन होता है, लेकिन जो अनुसंधानात्मक जो सर्वेक्षण के द्वारा जो परिणाम प्रस्तुत हो रहे हैं, उससे यही दिखाई दे रहा है कि उस दिन चंद्रमा जलचर राशि में था। मतलब उस दिन चंद्रमा कर्क राशि में था। तो कर्क राशि जो जलचर राशि होती है, तो उसमें कहीं न कहीं से जल से संभावित प्राकृतिक आपदाएं तो अवश्य रूप से होती ही हैं, क्योंकि जो यह 4 ग्रहों का संयोग बन रहा था उसके परिणाम स्वरूप।
फिर जो 11 मई को उत्तराखंड में जो बादल फटा उसमें भी जलचर राशि में ही चंद्रमा का प्रवेश था। फिर इसी आधार पर जो आगामी इसी महीने में जो ग्रहण लग रहा है तो उसमें भी चंद्रमा वृश्चिक राशि में ग्रहण बन रहा है। तो लगभग 25, 26 और 27 यह जो 3 दिन है, इन 3 दिनों में लगभग चंद्रमा का गोचर जो है वृश्चिक राशि में है, जो जलचर राशि में, तो ऐसी संभावनाएं बन रही है कि ये जो 3 दिन हैं, इन 3 दिनों में उत्तराखंड में या फिर भारत के बहुत सारे प्रदेशों में जल से संबंधित उत्पात अवश्य हो सकते हैं। मतलब बादलों का फटना हो सकता है, बाढ़ में बहुत तेज़ी से वृद्धि हो सकती है, हो सकता है पुनः कोई चक्रवाती तूफान या फिर कोई छोटा मोटा तूफान, कुछ ऐसी स्थितियां पुनः उत्पन्न हो सके, संभावनाएं ही व्यक्त की जा सकती हैं। ऐसा ही होगा यह कह पाना थोड़ा सा कठिन होता है। फिर इसी प्रकार से 3, 4 और 5 मई को चंद्रमा जो है वृश्चिक राशि से होते हुए वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि में जा रहा है चंद्रमा। तो मीन राशि भी जलचर राशि है। तो यह 3, 4, 5 जो जून है, यह समय भी थोड़ा सा अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि जलचर राशि में चंद्रमा का गोचर हुआ तो निश्चित स्वाभाविक बात है कहीं न कहीं पर जल से संबंधित उपद्रव होंगे। मतलब देश के अनेक स्थानों पर बहुत प्रभूत मात्रा में वृष्टि होगी, जिसके कारण से एक प्रकार से बाढ़ जैसे हालात बन जाएंगे। तो ये स्थितियां फिलहाल अभी तो ऐसी सूचित कर रही हैं। तो जो वृष राशि में जो 4 ग्रहों की युतियां बनी थी, तो कहीं न कहीं से वह दक्षिण दिशा को सूचित कर रही थी। तो यह समुद्री तूफान ताउते वहीं से उत्पन्न हुआ। तो ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। ऐसा चूंकि अनुसंधान का विषय है तो उसमें बहुत अत्यधिक परिष्कार की अभी भी आवश्यकता है। फिर इसी के आधार पर हम देखें तो पश्चिम देश में, मतलब भारत का जो भी पश्चिम देश है जहाँ पर इजराइल और फिलिस्तीन का जो युद्ध चल रहा है, तो आप देखिए 4 ग्रहों में बताया कि या तो जल से प्लावित होती है या फिर रुधिर से। तो यहाँ पर दोनों स्थितियाँ घटित हो रही हैं। रुधिर से भी पृथ्वी व्याप्त हो रही है और जल से तो व्याप्त हो ही गई है। तो भारत से जो भी पश्चिम में देश हमारे पड़ रहे हैं, इराक, ईरान, यहाँ पर भी अभी कुछ समय पहले विस्फोट हुआ था, आत्मघाती हमला हुआ जिसमें 250 से अधिक लोग मारे गए थे। तो और जो हमारा फिलिस्तीन पड़ता है, इजराइल पड़ता है, वो भी भारत के सुदूरवर्ती पश्चिम प्रदेश में ही कहीं न कहीं से वह उसका प्रतिनिधित्व करता है। तो आप स्थितियां देखिए, कहीं न कहीं से वैसी स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं। तो यह अनुसंधान के ऊपर ही पूर्णतया निर्धारित होता है। तो जितना ज़्यादा इसमें परिष्कार होगा उतनी ही ज़्यादा इसमें सत्यता होती हुई दिखाई देगी। दूसरी बात जो है कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि अक्षय तृतीया को यदि मृगशिरा नक्षत्र पड़े तो दुर्भिक्ष की स्थितियां होती हैं। अक्षयाख्य तृतीयायाम दुर्भिक्षम मृगशीर्षतः। तो मृगशिरा नक्षत्र को अक्षय तृतीया पड़ा तो उस दिन दुर्भिक्ष की संभावनाएं होती हैं। तो आप देखिए जो यह तूफान आया, तूफान आने के बाद कितना दुर्भिक्ष हुआ, वहाँ कितनी जनहानि हुई, जो मौसमी जो फसल थे उनको कितना नुकसान पहुंचा। आम के फसल हो गए, चाहे और भी जितने भी अन्न है, उपज इत्यादि है, उन सबको कितना नुकसान पहुंचा है। और असमय बारिश के कारण भारत के बहुत सारे प्रांतों में जो है जो फसलें हैं वह एक तरह से बर्बाद हो गई हैं, क्योंकि वृष्टि का यह समय नहीं है। वृष्टि जो है लगभग आषाढ़ के बाद से प्रारंभ होती है, लेकिन अभी तो बैसाख का ही समय चल रहा है। तो आप देखिए, तो ये ग्रह स्थितियाँ जो है, मतलब शास्त्रों में जो भी तथ्य बताए गए हैं कितने सटीक घटित होते हैं, बस उसका अन्वेषण और उसका स्पष्टीकरण किस प्रकार से किया जाए यह थोड़ा सा कठिन हो पाता है। केवल संभावनाएं ही व्यक्त की जा सकती हैं। तो ये स्थितियां इस प्रकार से बनती हुई दिखाई दे रही हैं। तो आने वाला जो समय है, मतलब 26-27 तारीख जो ग्रहण लग रहा है उस समय, फिर उसके बाद 3, 4, 5 जून का भी जो समय है, ये 2 समय ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि फिर से देश में एक बार मतलब बारिश की संभावना और अत्यधिक हो सकती है स्थानों पर। मतलब विशेष करके उत्तराखंड इत्यादि जो भी हिमाचल के जो भी प्रदेश हैं, मतलब जो भी पर्वतीय क्षेत्र हैं, उनमें कहीं न कहीं से एक प्रकार से पुनः बादलों का फटना या अत्यधिक वृष्टि का होना या फिर कोई जल से संबंधित प्रलय हो जाना, ग्लेशियर का पिघल जाना, कुछ ऐसी संभावनाएं होती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि यह 4 ग्रहों का योग वास्तव में अच्छा नहीं माना जाता है। तो इस प्रकार की ग्रह स्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं, जिसके कारण से यह ताउते चक्रवात तूफान उत्पन्न हुआ। कारण नहीं था, केवल सूचना ही थी, जो हमने पहले वीडियो में बताया भी था। तो यह वीडियो उसी का एक फलस्वरूप बनाया गया हुआ है। तो इस प्रकार की ग्रह स्थितियाँ बनती हुई दिखाई दे रही हैं।
ऐसी स्थितियां आगे निकट भविष्य में और भी बनेंगी, जो आपको समय समय पर सूचित किया जाएगा, क्योंकि जो ग्रहण लग रहा है, पूर्ण चंद्र ग्रहण और पूर्ण सूर्य ग्रहण, उसका व्यापक दुष्प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। जो हमने एक पहले वीडियो बनाया हुआ है, आप उसमें जाकर के देख सकते हैं। और ऐसी सत्यता निश्चित रूप से घटित होगी, क्योंकि शास्त्रीय वचन कभी भी मिथ्या नहीं होते हैं। तो फिर नए विषय को लेकर हम उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।